अगर कहीं भगवान की भी बात आती है प्राप्ति की, तो उसको भी यही बात आती है कि जैसे कर्मों से हर फल मिल जाता है, ऐसे कर्मों से भगवान भी मिल जाते हैं। नाशवान पदार्थ की कामना और नाशवान शरीर से किया हुआ कर्म, ये तो हो सकता है, लेकिन नाशवान शरीर से किया हुआ कर्म तुम्हें भगवत प्राप्ति करा दे, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आदि अंत वाला है। अनंत को कैसे प्राप्त करा लेगा? बहुत ध्यान देने की बात है। एक देशीय शरीर, परिवर्तनशील शरीर और सीमित कर्म, अभी प्रारंभ हुआ, कुछ समय नष्ट हो जाता है। भगवान कर्मजन्य नहीं है कि हम कर्म करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भगवान अपरिवर्तनशील, नित्य, परिपूर्ण, इसलिए भगवत प्राप्ति में कर्म करते करते जब हार जाता है और प्रभु का हो जाता है तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब कितने जन्म व्यतीत हो गए, अभी तक हारे नहीं। अरे अब हाथ उठाकर कहो मैं हार गया गोविंद, अब स्वीकार कर लो। पर ये देहाभिमानी हारता नहीं, बस यही समस्या है। भगवान करे यजंती ही देवता, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो देवताओं का यजन करते, मेरी शरण में नहीं आ पाते। भगवान सरलता से समझ लीजिए पिता के समान है। देवता दुकानदार है। जैसे दुकानदार के पास वस्तु लेने जाओ, जरा हमको ये मीठा देना, कितना कितना दे? बोले भूख लगी भरपेट पवा दो। हाँ तो कितना पाओगे? लगभग 1 किलो पाएंगे। तो 500 रुपया निकालो। ये रुपया तो नहीं, चल बाहर, ठीक है। पिता के पास गए, भूख लगी है, ये पवा दो, तो वहां ये नहीं पूछेगा कि पैसा निकालो, क्योंकि बेटा है। ऐसे इसीलिए हम कभी कभी विनोद में कहा कि बड़े ही बच्चे हो तुम, भगवान के पास जाके तो 11,000 का भोग लगा दे कि हमारा काम कर दो। अरे ऐसा कैसे तुम सोचते हो? भगवान के चरणों में महालक्ष्मी उनके श्री चरणों को सहलाते हुए हृदय से लगाते रहते हैं। उन प्रभु को तुम कुछ चंद रुपए दे करके, घूस देकर काम कराना चाहते हो? अरे अपने पिता, अपने स्वामी, यदि मांग ही आई है तो सीधे मांगो ना। जैसे बालक अपने पिता से हट करके मांगता है, उसको उचित लगेगा दे देता, नहीं झिड़क देता, नहीं देंगे। तुम्हारे गंदे विचार हैं, तुम्हें पैसा देंगे, गंदगी में खर्चा कर दोगे, नहीं देंगे। भगवान पिता है, देवता दुकानदार है। पिता से अधिकार पूर्वक मांगा जाता है और दुकान में पैसे दे के लिया जाता है। दुकानदार को जैसे पैसे दिया जाता है, ऐसे देवताओं से काम कराने के लिए आपको कर्म करना होगा, उसका सांगोपांग, तब वो देवता तुम्हारे कर्म के अनुसार वो फल प्रदान करेगा। पर भगवान को ऐसी जरूरत नहीं है। भगवान को केवल अपनापन मानने की जरूरत है। प्रभु मेरे, बस इतनी बात है। पर इसमें दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, तो अभी आपको परम लाभ मिल जाए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे, आज हो ही राम को। मेरे प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये लानी है सिद्धि भगवत प्राप्ति के लिए। इसमें तुम्हारा कोई पसीना चुआना काम में नहीं आएगा, वो तो हारने के काम में आएगा। लगे रहो, फिर जब हार जाना कि नाथ मैं हार गया, तब कहेंगे मेरा हो जा। बस यहीं से परमार्थ का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है भक्ति मार्ग में। दूसरी बात, दुकानदार से कहो कि आप चाकू दे दीजिए, पैसा दीजिए, चाकू ले लीजिए। लेकिन पिता से कहिए चाकू दे दीजिए, तो कहेगा किस काम के लिए, क्या काम करना है, पहले बोलिए, आवश्यकता क्या है। अगर आप आवश्यकता सिद्ध नहीं कर पाए तो आपको नहीं देगा। लेकिन दुकानदार आवश्यकता नहीं पूछेगा, आपको चाकू दे देगा। आप अहित कर लो अपना, वो तुम जानो। ऐसे देवता है, हमारे भगवान ऐसे नहीं है। मांगोगे, अगर आवश्यकता सिद्ध होती है तो ठीक है। अगर उनको लगता है कि दुख भोग कर ये हमारी तरफ बढ़ेगा तो नहीं देंगे। भोग दुख और मेरी तरफ बढ़ और अपना परम कल्याण कर,
लेकिन देवता ऐसा नहीं, अगर आपने सकाम अनुष्ठान किया है तो आपका हित हो, वही तो इससे मतलब नहीं, वो वस्तु आपको दे देंगे जैसे दुकानदार दे देता है। पिता सदैव अपने बालक का हित चाहता है, ऐसे भगवान सदैव अपने शरण में आए हुए का हित चाहते हैं। ये बहुत कृपालु हैं। अगर उनसे मांगो भी तो उनके ऊपर छोड़ दो, जैसा आप चाहो वैसा करो प्रभु। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये जितनी भोग भूमियां हैं, जितने भोग के लोक हैं, जितनी भोग वस्तुएं हैं, मनुष्य चाहता है मैं कर्म करके इन्हीं भोगों को भोगूं। कृपा निधान भगवान ऐसा नहीं होने देते। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है मेरी प्राप्ति के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए, तुम फिर फंसने वाली बात मांगते हो। इसीलिए भगवान जल्दी भोगों की, कामनाओं की बात नहीं सुनते। तो लोग क्या करते हैं, भगवान का आश्रय न लेकर देवताओं का आश्रय ले लेते, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। उसके अनुष्ठान करो और वो तुम्हें फल प्रदान कर देगा। कर्म संगिषु जायते, इन सबके दिमाग में बैठ गया कि ये करूंगा तो इससे ये फल प्राप्त होगा और उस फल को भोगूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। चाहे जितना आपको वैभव मिल जाए, चाहे जो पद मिल जाए, सुखी नहीं हो सकते। सुखी तभी होगे जब मन को सच्चिदानंद में लगा दोगे। इसके अलावा और कोई सुख का उपाय नहीं है। ये कई बार चर्चा में हो चुका है। मन विश्राम तभी पाएगा जब सच्चिदानंद प्रभु में जुड़ेगा। ये प्रकृति में कभी विश्राम प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो ये जो लोग कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाले फल, देवताओं की आराधना के द्वारा प्राप्त होने वाले नाशवान फल हैं, ये इसी में आसक्त रहते हैं, भगवान की तरफ नहीं बढ़ते हैं। भगवान ने कहा कि यदि कर्म ही करना है तो अपनी जो धर्म सीमा के अंतर्गत है वो कर्म करो, मेरे को समर्पित कर दो, तो इससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम् न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर न सबध्यते। भगवान कह रहे मेरे द्वारा ये चारों वर्ण की व्यवस्था की गई है। पूर्व जन्म के कर्मानुसार मैं इन चारों वर्णों में जन्म देता हूं। ये मेरे द्वारा की गई व्यवस्था है। कलयुग में नहीं चलेगी, कलिकाल इसे भंग कर देगा, क्षीण कर देगा। युग धर्म का प्रभाव होता है। चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है। पूर्व जन्म के तप, भजन, साधन, कर्म के अनुसार उसका जन्म वर्ण व्यवस्था में होता है। सृष्टि का रचनाकार आदिकर्ता मैं हूं, क्योंकि मेरे से ब्रह्मा और ब्रह्मा से मनुष्य शत्रुपा आदि सब सृष्टि का विस्तार, तो आदिकर्ता मैं हूं। मैंने रचा है ये चार वर्ण। मुझ अविनाशी परमेश्वर को इन सब का प्रादुर्भाव करने वाला होने पर भी अकर्ता ही जान। कारण कि कर्म फल में मेरी कोई आसक्ति नहीं है। मुझे कभी कोई कर्म बांध नहीं सकता है। इस प्रकार जो तत्व से मुझे जान लेता है वो कर्मों में कभी नहीं बंधता है। ये पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार वर्ण में प्रादुर्भाव होता है जीव का। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से ही पूरी सृष्टि रची गई है। तो इन गुणों की प्रवृत्ति के अनुसार कर्म बनते हैं। तो जिसकी बहुत सात्विक प्रवृत्ति भगवत आराधना पूर्व में हुई वो प्रथम वर्ण में, जिसकी रजोगुण सतोगुण मिश्रित वृत्तियां हुई वो द्वितीय वर्ण में, जिसकी रज अधिक और तम मिश्रित वो तृतीय वर्ण में, और जिसकी तममयी वृत्ति वो चतुर्थ वर्ण में मेरे द्वारा रची गई है। कर्म के अनुसार, पूर्व जन्म के तप साधन के अनुसार। अगर कोई अपने धर्म के अनुसार बर्ताव करे, पूर्व में महान बड़े बड़े भागवत हुए अपने धर्मों को नहीं छोड़ा।
अपने धर्म के अनुसार उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। अब कलिकाल का ऐसा प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है कि धर्म की व्यवस्थाएं हैं सब भंग होती चली जा रही है। ये सनातन है, ये सनातन पद्धति है, पुरातन पद्धति है धर्म व्यवस्था। उसको अन्य भाव में ना ले जाए, दुष्ट भाव में ना ले जाए, बड़े पवित्र भाव है। श्री भगवान कह रहे हैं कि इस विभाग को मैंने इस कर्म के अनुसार किया है। अगर छोटा भाई बड़े भाई के चरणों में झुकता है तो एक प्रियता होती है, वो एक मर्यादा का पालन कर रहा है, ना कि बड़ा भाई इतना महान हो गया कि छोटा झुक रहा है। नहीं, एक धर्म की व्यवस्था है कि बड़े भाई को भगवत स्वरूप मान करके चरण छुआ जाता है उसकी आज्ञा में। स्वयं भगवान जब लीला करते तो अवतार लेते तो देखिए कि अगर लक्ष्मण जी छोटे भाई बने तो कैसे अनुशासन में, वही जब बलराम जी रूप में बड़े भाई बने तो चरण छू करके भगवान बात करते हैं, दादा दाऊ दादा। इसमें अर्जुन का कोई दोष नहीं है। हमें लगता है कि इसमें सुभद्रा जी की ही अनुमति है ऐसा। और जब लक्ष्मण रूप में होते तो भगवान की भ्रकुटी के भगवान स्वयं लीला करके दिखाते हैं। पर कलिकाल की ऐसी मलिनता बढ़ती जा रही, धर्म का ह्रास होता जा रहा है। कोई धर्म की व्यवस्था को नहीं समझता है। बिना धर्म की व्यवस्था के सत्कर्म होना बड़ा असंभव, बड़ा असंभव। इसीलिए सब बहते चले जा रहे, कोई मतलब नहीं। केवल एक विषय रह गया, अपनी इंद्रियों को तृप्त कर लें, उदर पोषण हो जाए, बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन लो, मनमानी भोग भोग ले, बस इतना रह गया। इसीलिए कोई परम पद मोक्ष जिज्ञासा भगवत भाव बहुत कम रह गया।